सादा पेन पर कागज मतलब 3 ठे लकीर खींच के दे दिया। वो जाकर रास्ता में देखा खोल के तो शंकर जी की मूर्ति मिला। तो वो कहता कि क्या क्या पहनी है। तो हम कहनी कि कान में के झाले पहने हैं और सिकर पहने हैं। तो वैसे ही हमारे हाथ पर फेंक दिया वो हाथ अपने। अच्छा, वो अपना हाथ मेरे हाथ पर फेंक दिया देह पर। तब से मतलब कि हमरे कुछ समझ में नहीं है। ऐसा के दिल में लगा के ले आना और तुम जेवर लेके आना, पैसा भी छुपा के लाना, कोई ना जान पाए। हाँ, गहना भी छुपा के लाना। अच्छा, सब लूट लिया। हम क्या बताए जी माता जी, पूरा हमके पागल बना दिया। आप देख सकते हैं। कागज में लपेट के हमको दे दिया, कहे कि घरे जाओ घरे गहना निकालो। फिर 3 दिन तक ले मत किसी को बताना। 10 मिनट के बाद अपने काने में के निकाल के पहन लेना। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के फूलपुर नगर पंचायत में हम हैं और एक घर ऐसा है जिस घर से एक तांत्रिक के भेष में एक व्यक्ति आता है और राजकुमार साव उर्फ बिहारी साव, उनकी पत्नी आशा जी हैं, इनसे उसने 70 लाख के आसपास जेवर और 30,000 नकदी लेकर के चला जाता है। पूरी बात करते हैं, कब आता है, कैसे आता है, क्या क्या सामान लेकर के इनसे चला जाता है। आइए बात करते हैं। माता जी हैं, क्या नाम है आपका? आशा देवी। कब वो आता है, किस दिन की बात है ये? कल सवेरे 11:20 पर। तो आया तो क्या कहा आपसे? हम कचरा फेंके गए थे। बोरा लाने तो कहे कि प्रणाम माता जी, कि हर कोई मंदिर है। कहने कि हर मंदिर कोई नहीं है, कि ऐसी यहाँ बाग है। बाग यहाँ ऐसी मंदिर यहाँ आलू स्टोर के पास में है। तो कहा था कि नहीं नहीं है यहाँ पर। बाबा एक थे हमको मिला था। अच्छा, हाँ, कि बहुत हमसे गलती हो गया है जी, कि वो बाबा से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। अच्छा, अब उधर हो जाओ। कि वो बाबा हमको माता जी उत्पात नहीं है, कमर से दर्द रहता है जी, कि वही तो एक कागज पर 3 ठे लकीर खींच के दे दिया। अच्छा, आपको बोला कि कमर में दर्द रहता है? न, वो अपने माता जी को बोला। अच्छा, अपने माता जी को? हाँ जी, उसीलिए हम बाबा से भेंट करने आता है। हाँ, कि माफ़ी उफी मांगे। अच्छा, एक ठे सादा पेन पर कागज मतलब 3 ठे लकीर खींच के दे दिया। वो जाकर रास्ता में देखा खोल के तो शंकर जी की मूर्ति मिला वो कागज पर। आपने देखा कि उसने देखा? हाँ, हम नहीं देखा। अच्छा, वो बोला हमसे। अच्छा, यानी वो लकीर खींचा और कहा कि ये शंकर जी की मूर्ति है इसी में। कंकर जेवा में मिला, कहे कि हम पानी में घुल के अपने मम्मी को पिला दिए, मेरा मम्मी ठीक हो गई। कि आपके सुने हैं कि घर में एक ठे पोता विकलांग है। अच्छा, हाँ, तब तक वो आदमी आ गया मोटा वाला, काला वाला। अब वो मतलब कि आ गया, अरे बाबा आपो को तो ढूंढ रहे थे। दोनों सेटिंग करके आए थे? सेटिंग करके आया था। बस वो कह दिला कि जाइए लाल कपड़ा लेकर, फूल लेके मंदिर पर जाइए, पूजा कर लीजिए, जाओ बाद में हम तुमसे मिलेंगे। अच्छा, उसको भगा दिया। फिर मतलब कि दूसरा वाला आ गया। अच्छा, तीसरा वाला आ गया। एक गया, दूसरा गया, फिर तीसरा आ गया। अब बस वही में हमको फंसा दिया। बोलते बोलते आपको बहकाते गए? बहकाते गए। चलो छाए में चलो, धूप लग रहा है, तो यह है वह है, कि आपको लड़का विकलांग है, कैसे विकलांग, कितना दिन के है, क्या वास्तव में आपका लड़का विकलांग है? ये पोता है एक ठे। अच्छा। हाँ, एक ठे पोता है 10 साल के। जी। तो हम कहनी के 10 साल के पोता एक ठे है। क्या नाम है? हम कहनी के ऋतिक गुप्ता नाम है। तो कुछ जानता था नाम उम इनका कि बस वैसे बता रहा था? वैसे, हाँ वैसे बताइले। तो हम कहनी कि, तो वो कहता कि क्या क्या पहनी है। तो हम कहनी कि कान में के झाले पहने हैं और सिकर पहने हैं। तो वैसे ही हमारे हाथ पर फेंक दिया हुआ हाथ अपने। अच्छा, वो अपना हाथ मेरे हाथ पर फेंक दिया देह पर। तब से मतलब कि हमरे कुछ समझ में नहीं है। कान छुआ था? क्या छुआ था? कान छुआ था, ये मतलब कि सिकर उकर छुआ था। अच्छा, यानी जो गहने उसको लेना था सब टच कर दिया? हाँ, टच कर दिया। तब फिर कहले कि तुम्हारे घर में शनिचरा गड़ा बैठाए है, 14 पतों के बियाह किया हो। अरे बाप रे, ये सब बता रहा है? हाँ, कि 14 बियाह के पतो आई है, शनिचरा गड़ा लेके तुम्हारा जेवर पर बैठाई है।
जेवर पे? हाँ, हाँ। सोने पर बैठाई है, सोना लेकर आओ, हम तुम्हारा दुआ कर देंगे। हाँ। तुम्हारा पास पैसा है कि नहीं है? कनिक होगा 20-30 रुपये, 20-30 हजार रुपया। तो पैसा के दिल में लगा के ले आना और तुम जेवर लेके आना। यानी पैसा भी छुपा के लाना, कोई ना जान पाए। हाँ, गहना भी छुपा के लाना। अच्छा। 3 दिन तक ले किसी को बताना मत। 3 दिन तक मत बताना। हाँ, कहने कि हम कैसे नहीं बताएंगे, मेरे घर में तो बहू है, बेटवा पतो है, सब हाँ, पूछेगा कि हाँ मम्मी क्या लेके जा रही हो, कहाँ जा रही हो, जी, जी। क्या है। तो वे कहें कि जाओ तो अब कैसे होगा। जी, जी। तब तुम्हारे देह पर तो शनिचरा गड़ा अब है कि तब निकाल लिया, कान में के निकाल लिया, घर में से पूरा। मेरा दिमागे नहीं काम कर रहा था। जी, जी, जी। जाओ मतलब कि घर से गहना लेकर आओ। हाँ, जैसे दिया था वैसे रख के दीजिए। हाँ, केवाड़ी के पल्लू मतलब कि हम उठा दिए। हाँ। अब पूरा हम जेवर लेके गए, सोने वाला सबको आप आड़ में कर दी कि सब लोग यहाँ ना देखें। हाँ। इसलिए आपने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। तब जेवर पूरा, हम सोने वाला जेवर पूरा लेके चले गए तो मेरा भी उतरवा लिया, सिकर भी उतरवा लिया, अंगूठी भी उतरवा लिया। हाँ। जो गहना, कितने का गहना था लगभग आपका जो ले गई थी? अरे हमारे 5 बहू के गहना थे। अरे बाप। हमारे बहू के भौजाई के गहना रहे, हमार गहना रहे, मतलब कि 7 आदमी के गहना वो में रहे। 7 लोगों का? 7 लोगों के। खाली सोने गईले है, सोने वाला लेके गई? खाली सोना वाला। कहा तो कि चांदी पर नहीं है, सोने पर है। चांदी वाला कुल है, पौजेब डरपीन मतलब कि कुल है, बाकी सोना वाला कुल गहना। सोना वाला मांगा था? हाँ। अब सोने वाला लेके गए, चारों बहू के हार था। मतलब कि हमार बहुत पूरा सब लूट लिया। हम क्या बताएं जी माता जी, पूरा हमके पागल बना दिया। आप देख सकते हैं, अगर किसी का सामान जाएगा और सामान भी इनका नहीं, इनके बहुओं का है, बहुओं के बाद कुछ रिश्तेदारों का सामान है, कुल मिलाकर के 70 लाख के आसपास कीमत बताई जा रही है। उसके आसपास कीमत है उनकी। उसके बाद जो पैसा था, उसने कहा था कि आप इसको किसी को मत बताइएगा, इसको ढंक के लाइएगा, कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए कि आप कहाँ जा रही हैं। तो ऐसे ऐसे चोर घूम रहे हैं, इनको चोर ही कहा जाए, तांत्रिक कहा जाए। यानी माता जी के सर पे टच करते हुए ऐसे टच करता है, उसके बाद इनकी जो मति है एक प्रकार से मारी जाती है और ये होश अपना खो देती हैं। इसके बाद जो भी इनका जेवरात था सब उठा के उसको दे देती हैं। उसके बाद फिर क्या कहा वो? कहे कि हम हाथ फेर देते हैं, शनिचरा गड़ा उतर जाएगा। अच्छा। और कागज में लपेट के हमको दे दिया, कहे कि घरे जाओ घरे गहना निकालो। फिर 3 दिन तक ले मत किसी को बताना, 10 मिनट के बाद अपने काने में के निकाल के पहन लेना। तो हमारे